हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बिंग डॉक्टर। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि अब तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं और आपको बातें समझ में भी आ गई होंगी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने डेमो क्लासेस स्टार्ट करी थी और अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्रिया की और पदार्थ की क्लासेस मोर देन 20 डेज हमको हो चुकी हैं। बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही हैं, आप सबके भरोसे के ऊपर, आपके सबके प्यार के ऊपर। मोर देन 100 रजिस्ट्रेशन हमने पूरे कर दिए दोनों सब्जेक्ट्स में, पदार्थ में और क्रिया में। ठीक है, तो उसमें हमने मोर देन 100 कर दिए हैं उन दोनों में। तो उनके बाद बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सर संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है, रचना में प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट खड़े नहीं, हमको डर लग रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन वगैरह कॉल क्लासेस चल रही हैं और जगह, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कैसे संस्कृत पढ़ें, कैसे पास होंगे। तो उसके लिए अब हम लाए हैं आपके लिए संस्कृत का और रचना का कॉम्बो। तो जैसे कि आपको आगामी वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी, क्या कहते हैं कि 1800 का पूरा कोर्स है। पैसे मैंने इसलिए कम रखे हैं क्योंकि हर कोई एफर्ट कर सके। 1800 में आपको पूरी रचना और पूरी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। रचना में आपको पूरा आयुर्वेदिक पार्ट और क्या कहते हैं, संस्कृत में आपको पूरा व्याकरण, वेद की सवासत के आपको 10 अध्याय जो आपके सिलेबस में है, 5 पंचतंत्र की कहानियाँ, और आपको इसी के साथ शुश्रूषारी स्थान चैप्टर 4। ठीक है, तो जो जो आपके सिलेबस में वो आपको पढ़ाया जाएगा। इनके नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स डेली की डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे। और सॉरी आपके लिए कहते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह पर कहीं नहीं मिल पाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इनरोल कैंडिडेट्स के लिए ही लाइव क्लासेस में चलेंगी। और मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी, जो बच्चे जुड़ चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आप क्लासेस में आएंगे, आप देखेंगे भी, क्या कहते हैं, हमारे पुराने बच्चे हैं आज, उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, पंच महाभूत पूछ लीजिए, उनको मतलब सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। क्योंकि जो क्रिया थी और जो पदार्थ थी वो एक तरीके से बेस होते हैं। ये फर्स्ट ईयर जो है पूरी बेस है। अगर आपको यही प्रॉब्लम मेट कर रही है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो सेकेंड ईयर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं, आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आके आप हमसे पर्सनली बात कर लें, या ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज शाम को क्लास है, 5:30 से संस्कृत की है और 6:20 से रचना की है। तो आपको दोनों क्लासेस अटेंड करिए, डेमो क्लासेस। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक आपको तरीका दिखा रहा हूँ, नोट्स कैसे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे है, और इसलिए मैं एक वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो 1 या 2 वीडियो ही यूट्यूब पर डलेंगी। मेरा मोटिव इतना है, मैं सिर्फ आपको यूट्यूब पर एक इंट्रोडक्शन दूंगा। बाकी जो हमारा रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएंगी संस्कृत की, रचना की, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कैंडिडेट्स को, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बात शुरू करता हूँ। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे जो बच्चे पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने वीडियोस देख रखी होंगी, तो उनको पता है कि जब मैंने पदार्थ विज्ञान शुरू करी थी या पदार्थ पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन क्लासेस में, तो सबसे पहले मैंने पदार्थ की बेसिक पढ़ाया था। जब क्रिया पढ़ाई थी तो मैंने दोष धातु मल का एक बेसिक इंट्रो पहले दिया था। इसी तरीके से मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा तो समास वगैरह शुरू करने से पहले, महिषर सूत्र शुरू करने से पहले कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जिससे आपको बातें समझ में आ जाएँ। ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत ईजी करके लाया हूँ, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको किसी बुक को टच करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इच्छा आप करना चाहें। लेकिन अगर आप मेरी नोट्स पढ़ जाएंगे, इतना कर जाएंगे, तो इतनी मेरी गारंटी है, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आप टॉप करने का ना सोचकर ये सोचें कि पास कैसे हुआ जाए। संस्कृत बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए, ना आपने 11th में पढ़ा, ना 12th में पढ़ा, ना ड्रॉप ईयर्स में पढ़ा। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। पेपर आएगा पूरा 100 मार्क्स का, हमारे 100 मार्क्स का पेपर आता है, 50 मार्क्स लाने कंपलसरी है, नहीं तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, बैक लग जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कहते हैं कि क्लासेस वगैरह को प्रॉपरली पढ़ें, संस्कृत को हल्के में ना लें। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ इसका बेसिक क्या है। भाषा सबसे पहले आता है, भाषा। ठीक है, अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या फिर आपने देखा होगा, जब आपने ट्रैफिक सिग्नल वगैरह देखा होगा, तो जो इंस्पेक्टर होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो क्या करता है, कभी लेफ्ट साइड की गाड़ियों को रोक देता है हाथ से, कभी राइट साइड की गाड़ियों को रोक देता है हाथ से। वो क्या करता है, इशारे करता है, सिग्नल्स देता है। ठीक है, और इन्हीं सिग्नल्स को, इन्हीं इशारों क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ ड्यू टू भाषा और लैंग्वेज। इसी भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी, भाषा और लैंग्वेज क्या है। भाषा और लैंग्वेज वो साधन है, वो जरिया है, वो वे है, जिसके द्वारा, जिसके थ्रू हम आपस में बात कर सकें। चाहे वो वर्बली हो सकता है, चाहे सिग्नल्स के थ्रू हो सकता है। मैंने किसी से अपनी वाणी के थ्रू कुछ बोल के, अपने स्पीच के थ्रू कम्युनिकेट किया, दिस इज आल्सो नोन एज भाषा। अगर मैंने इशारों के थ्रू अपने हाथ से किसी को बुलाया, इधर आओ,
टीचर्स वगैरह होते हैं ना, हाथ से धराव ऐसे करके हाथ से बुलाते हैं, दिस इज नोन एज सिग्नल्स, ठीक है। दीज आर आल्सो नोन एज लैंग्वेज, और भाषा, ये भी भाषा है। यानी भाषा क्या है, वो साधन है, वो जरिया है जिसके द्वारा हम आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा जब भी कहीं आप एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे कोचिंग्स हो, चाहे क्लासेस हो, या कॉलेजेस हो, तो उसमें अपने अपने बेसिक रूल्स होते हैं कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ही बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं तो उसमें रूल्स होते हैं कि आप क्लासरूम में अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ रखेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, तो जिससे आपके लिए बेटर है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसी तरीके से अगर आपको क्या कहते हैं, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, अगर आपको इसको समझना है, इसको ढंग से लिखना है, इसको ढंग से बोल पाना है, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर नोन एज व्याकरण, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि व्याकरण वो रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें बताता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे शुद्ध बोलना है, कैसे शुद्ध लिखना है, ठीक है। यानी कि वो शब्दों को नियमित करना, यानी कि प्रॉपर वे में अरेंज करना, प्रॉपर वे में बोलना, लिखना, ये सब सिखाता है, ठीक है। सबसे पहले भाषा, भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम आपस में बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, दिस इज नोन एज भाषा। अगर आप भाषा को सही बोलना है या सही लिखना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज व्याकरण। सर मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से दोनों बातें समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखिए अब आते हैं कुछ परंपरा। अब आपको व्याकरण सीखनी है, अब हम संस्कृत में एंटर कर रहे हैं, तो दो परंपराएं, नंबर 1 बृहस्पति परंपरा, नंबर 2 माहेश्वरी परंपरा। सबसे पहले हम जब बृहस्पति परंपरा देखेंगे तो बृहस्पति परंपरा में बताया गया है कि जो ज्ञान था सबसे पहले ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति से इंद्र को गया, और इंद्र ने बच्चे हुए सारे देवताओं को दे दिया। जैसे आपने सुना हो जो इंद्र हैं, देवराज इंद्र बोला जाता है उनको, देवों के राजा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ब्रह्मा थे परमपिता, उन्होंने किसको दिया, बृहस्पति को। बृहस्पति ने देवराज इंद्र को दिया, और इंद्र ने बाकी सारे देवतागण को बांट दिया, वरुण देव, अग्निदेव, जल देव, इन सबको दे दिया, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जिस कोचिंग में, जिन क्लासेस में, जिन कॉलेजेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं चलते। ऐसे ही इस परंपरा में, बृहस्पति परंपरा में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, कोई नियम नहीं थे, जिसकी वजह से ये परंपरा नहीं चली, जिसकी वजह से ये परंपरा फेल हो गई। इसको समझना कठिन हो गया। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेंगे, कुछ कायदे कानून नहीं रहेंगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे ढंग से। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2 है माहेश्वरी परंपरा। देखिए माहेश्वर, इसमें एक वर्ड आया माहेश्वर, जो माहेश्वर है भगवान शिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो माहेश्वर भगवान शिव के लिए यूज़ होता है, तो माहेश्वरी परंपरा में हम ये पढ़ते हैं कि जो भगवान शिव थे उनको किससे ज्ञान मिला, ब्रह्मा से। यानी कि इधर भी स्टार्टिंग ब्रह्मा जी से ही हो रही है, ठीक है। इधर भी स्टार्टिंग ब्रह्मा जी से ही हो रही है। ब्रह्मा जी ने किसको ज्ञान दिया, भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने क्या किया, डमरू वादन किया। डमरू वादन मतलब उनके हाथ में डमरू रहता है ना, डमरू को बजाया, जिससे उसका ज्ञान किसमें चला गया, पाणिनि में। किसमें, पाणिनि में। अब पाणिनि ने फिर माहेश्वर सूत्र को लिख दिया, ठीक है। तो दोबारा समझेंगे, बृहस्पति परंपरा में क्या था, ब्रह्मा जी ने किसको दिया, बृहस्पति को, बृहस्पति से देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र ने बचे हुए सारे देवताओं को। लेकिन माहेश्वरी परंपरा में क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को ना देकर भगवान शंकर को दिया, भगवान शंकर ने किसको दे दिया, डमरू वादन के थ्रू पाणिनि को दे दिया। अब देखिए भगवान शंकर ने, ऐसा माना जाता है, जो डमरू था, जो डमरू वादन किया था, उसको 2 भागों में किया था। एक बार 9 बार बजाया डमरू, एक बार 5 बार बजाया, तो टोटल 14 हो गया। तो जो 14, इसी वजह से जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उनकी काउंटिंग होती है 14। अब जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना इसके हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हमारे बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको माहेश्वर सूत्र पता चल जाएगा, देन हम प्रत्याहार कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको माहेश्वर सूत्र ही बताऊंगा, माहेश्वर सूत्र तक आपको बताऊंगा। आपका काम इतना रहेगा, 2 काम रहेंगे आपके, आप सबको बात मानोगे, मेरी फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ कह सकता हूँ, बाकी बात मानना है नहीं मानना वो आप पर डिपेंड करता है। नंबर 1 आपको आज माहेश्वर सूत्र याद करना है, ठीक है। और जिनको लग रहा है संस्कृत कठिन होती है या फिर कैसे होगा, पास नहीं हो पाएंगे, देखिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ 1800 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, और आपकी मर्जी, बाकी नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। इतनी गारंटी हमारी है, सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स पढ़ जाइएगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे।
थोड़े रोज़ की आपको क्लासेस लेनी है, बस सीधे नोट्स पढ़ने हैं, सीधे पास हो जाएंगे विदाउट एनी हेडक। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ों को सीरियस लें, क्योंकि संस्कृत ही आधार है। जितने भी संस्कृत सब श्लोक हैं, अगर आपको संधि नहीं करनी आई तो आप श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, और श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे तो उसका मतलब कैसे निकालेंगे। जब सेकंड ईयर में पहुँचेंगे, जब चरक वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे श्लोक आते हैं। उन श्लोक को संधि बंधन में विच्छेद कर करके आपको उसका मतलब पता करना पड़ता है। अगर आप संधि में क्या कहते हैं विच्छेद नहीं कर पाएंगे, संस्कृत को नहीं समझ पाएंगे, तो आगे कठिनाई है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको सीरियसली लें, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी क्लासेस चल रही हैं शाम को 5:30 से संस्कृत की होती है, ठीक है। आज भी हो क्लासेस, अभी कुछ दिन हमारे डेमो चलेंगे, फिर डेमो हम क्लोज कर देंगे। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें उन्हें आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा टॉपिक बच रहा है माहेश्वर सूत्र। सर बता तो दीजिए माहेश्वर सूत्र जाने से पहले कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता के जाऊँगा, मैंने आपको काउंटिंग बता दी, 14 होती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने डमरू वादन 2 बार किया, एक बार 9 बार बजाया, एक बार 5 बार बजाया। सर कौन कौन सा पढ़ के बता दीजिए। तो पढ़ के बताता हूँ, आ ई ओड़, रे लेक, ए औड़, ए आओ च, हा ए बाराट, लाड़, याम गड़े नाम, झवाई गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठत, चटत व, कापाया शाशा सार हाल। दोबारा सुनेंगे। पहला कौन सा है? अ ई ओड़, दूसरा है री लेक, तीसरा है ए औड़, चौथा है आई आओ च, पाँचवा है ह ए बारट, छठवा है लाड़, सातवां है यम गण नम, आठवां है झवाई, नौवां है घड़ धस, 10वां है झव घड़ दस, 11वां है खफ छठ त चट तव, 12वां है कपय, 13वां है श सर, 14वां है हल। तो देखिए जो शुरू के 4 हैं ये होते हैं स्वर, और बाकी 5 to 14 होते हैं व्यंजन। सर स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये सब आपको आंसर्स मिलेंगे A to Z, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा आपको। आप गारंटी है मेरी विद इन 1 वीक आप सब बता देंगे, सारे प्रत्याहार बना के दिखा देंगे मुझे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करिए। बाकी कैसे प्रत्याहार बनना है, क्या बनना है, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मोस्ट कोशिश करूंगा वीडियो डाल पाऊँ, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो नहीं आएंगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लासेस में चल पाएंगी, मेरी मजबूरी है, क्योंकि क्लासेस से ही मुझे टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। आज आपका होमवर्क रहेगा, एक तो माहेश्वर सूत्र याद कर लें, और ये छोटा बड़ा है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब मैं ये नहीं बता सकता आ को आ क्यों बोला, ठीक है, ये आप सबने बचपन में पढ़ रखा होगा हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो संस्कृत की हो या ना उसका तो वादा नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ अगली वीडियोस मेरी आती रहेंगी, भले ही रैंडम टॉपिक्स पर आएँ या फिर किसी और पर आएँ, ठीक है। लेकिन जो नोट्स के साथ स्टडी चलेगी प्रॉपर हमारी कंटिन्यूस, वो हमारी लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ऑन है, ठीक है। टेक केयर। कोई भी दिक्कत हो आप चैट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।